मरने से 2-3 मिनट पहले ही उस इंसान को, मरने वाले इंसान को ये महसूस होने लगता है और वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं, वो आहट महसूस करने लगता है और वो ये समझ जाता है कि बस अब हम चंद लम्हात में ही इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में, यानी मरने से कुछ लम्हात पहले, कुछ मिनट पहले उसकी ज़बान को बंद फरमा देता है। यानी वो बहुत कुछ अपने घर वालों से उस टाइम में कहना चाहता है लेकिन उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है। आमतौर से आपने ऐसा देखा होगा कि इंतकाल से कुछ मिनट पहले एक बाप अपने बच्चों को बुलाता है, उनको कुछ नसीहत करने का उसका इरादा होता है, वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कहने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कह पाता है और इसी तरह से फ़ौरन उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है। तो आखिर ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है? देखिए, उस मरने वाले इंसान को मरने से कुछ देर पहले वो फरिश्ते नज़र आते हैं जो इंसान की रूह निकालने के लिए, उसकी रूह को निकालने के लिए उसके करीब आए हुए होते हैं। चूँकि उसकी रूह निकालने से पहले फरिश्ते आकर उससे कुछ बातचीत भी करते हैं, उससे कुछ बातें करते हैं। अगर वो नेक बंदा होता है तो सबसे पहले आकर उसको सलाम करते हैं और उसको मुबारकबाद पेश करते हैं कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बनकर ज़िंदगी गुजारी। अब चलो और अपनी उस ज़िंदगी को जियो चलकर जिसके लिए तुमने दुनिया में अल्लाह को राज़ी किया। तो उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। और भी कई फरिश्ते होते हैं, वो खूबसूरत शक्ल के साथ उसके पास आते हैं और उसका वेलकम करते हैं और बड़ी खूबसूरत तरीके से, बड़ी आहिस्तगी के साथ उसकी रूह को निकाल कर आसमानों की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन गुनाहगार बंदा जो होता है उसके पास बड़ी डरावनी शक्ल में फरिश्ते आते हैं और उसको आकर डराते हैं, धमकाते हैं। वो इंसान, वो शख्स उनकी ख़तरनाक डरावनी शक्ल को देखकर ही बड़ा परेशान हो जाता है और खौफज़दा हो जाता है और वो उसको बड़ा धमकाते हैं, उसकी रूह को निकालते हैं और आसमानों की तरफ ले जाते हैं। बहरहाल चाहे नेक बंदा होता है या गुनाहगार बंदा होता है, मरने से कुछ लम्हात पहले, कुछ मिनट पहले उसकी ज़ुबान को बंद कर दिया जाता है। हाथ पैर भी कहो काम कर रहे हूँ, हाथ पैर भी चल रहा हूँ, लेकिन उसकी ज़ुबान को बंद कर दिया जाता है। वो ज़ुबान बंद करने की वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि अपने घर वालों से अगर अब कुछ कहना चाहता है तो वो उसके लिए बंद हो गया। लेकिन ये आम सबके लिए नहीं होता है। बाज़ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि आखिरी अल्फाज कुछ कहते कहते बस वो कुछ कह ही रहते और कहते कहते वो दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसा भी मामला कुछ लोगों के साथ होता है। अब लेकिन आम तौर से जो ये पूरा सिस्टम है ये वो है कि अल्लाह तबारक व तआला हाथों को, पैरों को और उसकी ज़ुबान को बंद कर देता है। हाथ नहीं चला सकता। लहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा। और चूँकि फरिश्ते जो रूह बंदे की निकालते हैं ना किसी इंसान के जिस्म से, तो सबसे पहले उसकी रूह उसके पैरों से खींचना शुरू होती है। इसी के लिए आपने ये आमतौर से देखा होगा कि इंसान के जो घुटने के नीचे वाले पैर होते हैं ना, वो काम करना बंद कर जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। बाकी जिस्म थोड़ा बहुत उठ रहा है, काम चल रहा है, आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, लेकिन वो पैर अपनी जगह पे उठा नहीं सकता, हिल नहीं सकता और उसके पैर काम करना बंद कर जाते हैं, चूँकि वो रूह सबसे पहले पैरों के अंदर से खींचती है। अब आप कहेंगे एकदम क्यों नहीं खींची? वो एकदम, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ ऐसे गुनाहगार लोग होते हैं जिनकी रूह को बड़ी आराम से खींचा जाता है ताकि उनकी रूह को कभी घुटनों में रोका जाता है और मज़ीद तकलीफ़ का सबब बनाया जाता है, कभी उनकी रूह को पेट में रोक कर मज़ीद तकलीफ़ का सबब बनाया जाता है, कभी उनकी रूह को सीने में रोक दिया जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे उसकी रूह को खींचा जाता है। तो बहरहाल मरने से कुछ मिनट पहले ही उसको ये महसूस हो जाता है, उसको ये एहसास होने लगता है कि अब ये कोई मखलूक हमारे पास आ रही है। कोई मखलूक को पहले से तो उसने देखा नहीं था, वो पहली बारी फरिश्तों को उस टाइम में सामने फेस टू फेस देखता है। तो वो बस ये महसूस करता है कि कुछ लोगों को हम देखने वाले हैं या कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, कोई ऐसी मखलूक है जिनको हमने कभी नहीं देखा, उनसे अब हमारा सामना होने वाला है। और बहरहाल वो फरिश्ते होते हैं, नेक बंदे के पास खूबसूरत शक्ल में आते हैं, गुनाहगार बंदे के पास बड़ी डरावनी शक्ल में वो फरिश्ते आते हैं और फिर आखिरत की उखरवी जो तैयारियां होती हैं वो फिर उसके लिए शुरू हो जाती हैं। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज
के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।